हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक्ज़ोरा के इन सुंदर सुंदर पिंक कलर के फ्लावर से। और अभी मैंने एक्ज़ोरा एक हाइब्रिड वाला भी लिया है, बट गर्मी इतनी है कि उसको शिफ्ट करते ही उसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। वो भी आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी भी काफ़ी गर्मी है। नर्सरी से तो नहीं, यहीं पर कोई बेचने आया था तो उससे लिया था, लेकिन उसको शिफ्ट करने के बाद में थोड़ा उसके पत्ते झड़ गए हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं। और हिबिस्कस ये वेरीगेटेड वाला है, तो इसके फ्लावर्स का साइज़ देखिए थोड़ा छोटा हो गया। ये देखिए, वैसे तो अभी काफ़ी लग रहे हैं और कलियां भी बहुत बन रही हैं, बट साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। थोड़ा खाद दे के देखूँगी। अभी तो यहाँ पर मौसम ठीक है, ठंडक ज़्यादा नहीं है, और सर्दियों में तो ये फिर डोरमेंसी में चले जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी इनकी प्रूनिंग कर दूँगी ताकि आराम करें ये भी सर्दी में। और रही बात पोर्चुला का और पर्सलिन की, अभी तो काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं। इनको मैंने फर्टिलाइज़ भी कर दिया था, लेकिन अब इनको मैं सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा प्रून कर दूँ। और जो इनकी मोटी वाली स्टेम है, क्योंकि वही सेव कर पाते हैं, मगर पतली वाली है वो ख़राब हो जाती है, तो इस तरह की मोटी स्टेम रहने दूँगी और हो सकेगा तो और भी ग्रो कर दूँगी। अभी तो फटाफट एक हफ़्ते के अंदर ही बहुत अच्छे से चल जाते हैं, तो इनकी भी प्रूनिंग का टाइम है। और बोगनविला को तो मैंने प्रून किया था, तो एक बोगनविला में भी फूल आ रहे हैं, बाकियों में अभी नहीं आए हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के भी 3-4 प्लांट्स हैं, और इनकी डेली सफाई करते हैं तभी ये अच्छे से फूल देते हैं। ये देखिए, इतने सारे इसकी मैंने ये सफाई की है, नहीं तो इसमें बीज बड़ी जल्दी से 1-2 दिन में ही बन जाते हैं, और इसमें फिर फ्लावरिंग कम हो जाती है। और ये कॉक्सकॉम जो लंबा हुआ जा रहा था, अब इसमें फूल आने शुरू हुए इतने दिन के बाद में। इतनी लंबी हाइट निकालते हैं ये मेरे कॉक्सकॉम, बहुत पुराने हैं मेरे पास, अपने आप निकल आते हैं। और ये देखिए, और जो अभी यहाँ से एक भैया आए थे उससे लिया था, वो तो लगाते ही शिफ्ट करते ही 2 दिन के बाद ख़राब हो गया। पता नहीं, वो वाली वैरायटी मेरे पास रुकती नहीं है, लेकिन ये जो मेरे पास अपने आप से लगते हैं, तो इनकी तो हेल्थ भी, आप इनकी स्टेम भी देखेंगे तो कितनी मोटी स्टेम हो जाती है, और हाइट भी बहुत लंबी हो जाती है, और फिर ये फ्लावरिंग करते हैं। और इस पे देखिए कितना सुंदर एक डिफरेंट सा फ्लावर आया, और इसकी 3 स्टेम है, तीनों पे ही बहुत अच्छे से फ्लावर आ गए। ये देखिए कितना सुंदर, कितना बड़े साइज़ का फ्लावर निकलता है, और कलर भी बहुत ही अलग है, थोड़ा सा पिंक है और डिफरेंट शेड है। और कुछ ही दिन में ये फिर पूरा भर जाएगा, और इसमें तो हर नोड एरिया पे फ्लावरिंग होती है, तो इस तरह से ये फ्लावरिंग करेगा। ये एक और हिबिस्कस का प्लांट है, हाइब्रिड वाला, जिसमें अभी तक जो नीचे रखा था तो इसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन अभी देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो गई है, और इसमें मोटी मोटी बर्ड्स भी आ गई हैं। तो सीज़न ऑफ होने से पहले इसमें हो सकता है अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि ये देखिए इतनी सारी बर्ड्स लगी हुई हैं, और इसी की मैं वेट कर रही हूँ। बाकी जब विंका की मैंने कटिंग से ग्रो की थी, सभी बड़े अच्छे से चल रही हैं। और ये एक पर्सलिन का एक कलर मैंने नेबर से लिया था, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये सब विंका की कटिंग से बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर ये एक बास्केट है, बास्केट के अंदर भी ये अपने आप से निकल आया था कॉक्सकॉम। और ये देखिए सारे कॉक्सकॉम के जितने प्लांट्स निकले हैं, सब ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया। और इसी के ऊपर चढ़ गई है ये मॉर्निंग ग्लोरी, ये जो मैंने कटिंग से ग्रो की थी और आपके साथ शेयर भी किया था। तो दोनों के दोनों ही बहुत अच्छे से चल रहे हैं। वैसे मैं इसके ऊपर से हटा दूँगी, क्योंकि नीचे भी जो वो बाबा रामदेव की बेल थी, उसको मैंने परिजात पे चढ़ा दिया था, और उसने उस पेड़ को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया कि वो पेड़ ही ख़राब हो गया, और मुझे निकालना पड़ा। और दूसरा जो मेरा परिजात का प्लांट है, प्लांट नहीं है बल्कि ट्री है, वो नीचे की तरफ गार्डन में लगा हुआ है, और मैं इस वक्त बालकनी में खड़ी हूँ, और वो इतना लंबा हो गया कि उसकी टहनियाँ ऊपर हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ऊपर बालकनी में रेलिंग से बांध दी है, क्योंकि अगर इसको काटती तो इसकी फ्लावरिंग ख़राब हो जाती। और खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है ये। और देखिए, सुबह जब आती हूँ तो मैं इसके फूल उठा लेती हूँ, क्योंकि साफ़ ही होता है, साफ़ जगह में पड़े होते हैं, तो लगे हुए तो इस तरह से बहुत कम मिलते हैं जब ऊपर आती हूँ मैं। और खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, हर ब्रांच भरी हुई है इसकी फ्लावर से। तो जो मैनेजमेंट वाले हैं, सोसाइटी वाले, वो चाहते थे कि लंबा हो गया तो इसको काट दूं, और ये वैसे भी यहाँ पर हमारे सीसीटीवी लगा हुआ है,
ये देखिए, तो उसके आगे भी इसकी टहनियाँ आ रही थी, तो वो चाहते थे कि इसको कट कर दो, बट मैंने मना कर दिया और मैंने इसको यहाँ पर रस्सी की सहायता से अपनी रेलिंग पे बांध दिया। और अभी ये कैमरे के आगे भी नहीं आ रही और सड़क पे भी नहीं आ रही है। और आपको दूर से दिखाती हूँ, ये हर टहनी पे इसमें फ्लावरिंग हो रही है बहुत अच्छे से। 2 साल पहले इन्होंने जब कैमरा लगाया था सोसाइटी वालों ने, तो मेरे पेड़ की टहनियाँ काट दी थी, और काटने के बाद से 2 साल इसने फ्लावरिंग ही नहीं की, और अब तीसरे साल में फ्लावरिंग की है। तो अब फिर वो काटना चाह रहे थे, बट मैंने अब बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि मेरी एक ट्री तो वो बेल चढ़ने से ख़राब हो गई, और दूसरी वाली है वो मैंने सीड से ग्रो की थी। इस पर सीड्स लगते हैं। अभी अगर कोई लगा होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है इसका सीड। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें ये सीड लगा हुआ है, ये ग्रीन वाला इसका सीड है। ऐसे गोल गोल से सीड्स लगते हैं, और मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था इसके बहुत सारे यूजेस हैं, पारिजात के हर चीज़ का यूज़ है, तो वो मैं अभी रिपीट नहीं करूँगी। इसलिए ये बीज तो मैं अभी तोड़ दे रही हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग कर रहा है। हर बार ही तोड़ देती हूँ जब भी आती हूँ। तो इस पर इस तरह के सीड्स बनते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो इनको हम ग्रो कर सकते हैं। और वो जो दूसरा वाला प्लांट था, मैंने इसी तरह से ग्रो किया था, वो अपने आप से निकल आया था बीज गिर के किसी गमले में, और मैंने फिर उसको ज़मीन में लगा दिया था। और ये देखिए, मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, हर ब्रांच पे इसके कलियाँ आई हुई हैं और फूल लग रहे हैं। तो अब इसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से ग्रोथ करता रहेगा। और ये देखिए, कैमरा लगा हुआ, कैमरे के आगे से भी हट गई हैं इसकी टहनियाँ। और बाकी मैंने क्या काम किया है, मैंने आपको बोला था जितने भी प्लांट्स हैं जो ख़रीदे हैं उन सब की रिपोर्टिंग करूँगी, और रिपोर्टिंग की वीडियो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन बाद में आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि दोनों हाथों से काम करना होता है, और काम तभी हो पाता है जब कैमरा हाथ में ना हो। ये वाली वो कटिंग्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की थी और शिफ्ट कर दी थी, बहुत अच्छे से चल रही हैं। इन्हें 3-4 दिन मैंने बिल्कुल बड़े पौधों के नीचे छुपा के रखा था, बट अब मैंने डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है इनको, और सभी की सभी बहुत अच्छे से चल रही हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, जो मेरी कॉक्सकॉम अपने आप से उगाए इतने अच्छे चलते हैं, और बिल्कुल ना कोई इनमें कीड़ा लगता, ना कोई बीमारी, अपने आप से चलते रहते हैं। लेकिन मार्केट से जब भी मैं वो वाली वैरायटी का लेके आती हूँ, तभी वो ख़राब हो जाता है। ये 4-5 बार हो चुका मेरे साथ में। ये देखिए, ये प्लांट, ये हिबिस्कस हाइब्रिड वाला, इसको रिपोर्ट कर दिया था। यहाँ पर ये 2 प्लांट और मैंने डायंथस के रिपोर्ट किए थे। तो ये सब नर्सरी वाले जितने प्लांट थे सब बड़े अच्छे से चल रहे हैं। और जो मैंने एक गली से लिए थे, ये देखिए, ये तो भगवान भरोसे है, वैसे रिपोर्ट कर दिया मैंने। ये जाफरी वाला गेंदा बहुत अच्छे से चल रहा है, 3 दिन हो गए इनको रिपोर्ट किए हुए। और आज तो मेरी राखी बेल पे फूल भी आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आई थी तो नहीं खिला हुआ था लेकिन अभी देखिए, 2 बर्ड्स लगी हुई थी, 2 में से 1 खिल गई, और इतना प्यारा फूल आता है। और कुछ टाइम के बाद ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी। और जो ये मेरी अपराजिता, ये तो हमेशा ही ब्लूम करती रहती है। डेली इसके सूखे फूल हटा देती हूँ, नहीं तो बहुत सारी फलियाँ निकालनी पड़ती हैं एक साथ में। और ये जो नीचे मॉर्निंग ग्लोरी है, इसमें बहुत छोटा फूल आता है, लेकिन बहुत सारे आते हैं। ये दोनों हैं मेरे मैरीगोल्ड, जो मैं नर्सरी से लेके आई थी। दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं दोनों को रिपोर्ट कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जहाँ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है वो है ये हाइब्रिड वाला इग्जोर। ये लिया तो गली वाले भैया से था, जो मैंने आपको बताए थे कि 150 रुपये में 4 प्लांट लिए हैं। बट ये देखिए, इसके रिपोर्ट करने का 3 दिन हो गए हैं अब, और इसके पत्ते सारे झड़ गए हैं। अभी ये भगवान भरोसे चलेगा कि नहीं चलेगा। कुछ पत्ते मैंने हटा दिए, कुछ लगे भी हुए हैं, कुछ हरे भी हैं पत्ते। तो देखते हैं, फिर किसी वीडियो में मैं बताऊंगी चला है कि नहीं। इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी कर दूंगी, जो सूखा सूखा मुझे लग रहा है, बट इसके सितारे गर्दिश में है। ये है रेड वाला सेल्विया, ये भी गली वाले भैया से लिया था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। और ये देखिए, बर्ड्स आनी भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जो 4 प्लांट यहाँ से लिए थे, उनमें से मुझे ये एक सबसे ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, और ये तो चल ही जाएगा। बाकी विंटर प्लांट्स की जितनी मैंने कटिंग ग्रो की थी, ये देसी वाले कलेंचो, इनकी मैंने बहुत सारी, ढेर सारी कटिंग्स ग्रो कर दी थी। और फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में बहुत गंदगी मची हुई है, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर रही हूँ इसमें। ये देखिए मिट्टी ये मेरी ड्रॉर्स थी, वो टूट गई थी, तो इनको मैंने
उसको तो फेंक दिया और मिट्टी इस तरह पड़ी हुई है। अभी धूप लग जाएगी, सूख जाएगी तो फिर मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। बाकी जितनी मैंने कोलियस वगैरह की कटिंग्स कैलेंचो की लगाई थी सभी बहुत अच्छे से चल रही हैं। और ये कोलियस की कटिंग तो मैं पूरा साल लगाती रहती हूँ, कुछ ख़राब भी होती हैं, कुछ ज़्यादातर चल जाती हैं। और मोस्टली मेरे पास यहाँ पर देखिए अभी बहुत सारी भरमार है। ये वाला जो गमला मेरा हमेशा कोलियस से भरा रहता है, तो जब ये बहुत बड़े हो गए थे प्लांट तो ये ख़राब हो गए थे तो इनकी कटिंग्स लगा दी थी। अभी फिर से मैं इसको डिफरेंट कलर की एक साथ लगा दूँगी। 2-3 कलर इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं और ये सारा का सारा सेक्शन वैसे कोलियस का ही है, तो मैं कोशिश करूँगी एक गमले में भी 2-3 तरह की वैरायटी लगा पाऊँ। और कैलेंचो और कोलियस यही 2 प्लांट हैं यहाँ पर। और अभी मैंने अपने गुलाब के पौधे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नए तो मैं नहीं लेके आई क्योंकि हेल्दी नहीं थे नर्सरी में, तो गुलाब के पौधे में ऐसे चाय पत्ती वगैरह कुछ तो डालती रहती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ करूँगी। और प्रूनिंग तो मैंने कर दी है, थोड़ी बहुत अगर ज़रूरत पड़ेगी, कोई टहनी ख़राब लगेगी तो उसको प्रून करूँगी और इनकी थोड़ी मिट्टी भी चेंज करूँगी, क्योंकि मिट्टी की पौष्टिकता भी लगातार यूज़ होते होते एक प्लांट में ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो अच्छा रहता है कि अगर सूखी हुई मिट्टी जो दोबारा से हम रिचार्ज करते हैं उसको यूज़ कर लें। और चलते चलते फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसकी जो मिट्टी ये रिपोर्ट करने के लिए मैंने तैयार की थी उसमें करीब 60-70% मिट्टी ही थी। और मेरी मिट्टी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें घर की खाद मिली रहती है। और फिर भी मैंने इसमें करीब 10% के करीब इसमें सैंड मिलाया है और कंपोस्ट मिलाई है 20%-30% के करीब, और बाकी फंजीसाइड। और मेरे को जब मैं नर्सरी गई थी तो मुझे बोन मील और नीम खली नहीं मिले थे, तो नीम खली की जगह पे तो अभी तो मैं सिर्फ फ़िलहाल फंजीसाइड यूज़ कर रही हूँ। और बोन मील की जगह पे मैंने जो अंडे के छिलके हैं उनको पीस कर रखा हुआ है, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरह से मेरे घर में अंडे बहुत खाए जाते थे। खैर अब तो आज नवरात्रे आ गए हैं, नवरात्रों की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये पड़े रहते हैं और फंजीसाइड रहता है, और ये अंडे के छिलके मैंने इस तरह से डब्बी में पीस के रखे हुए हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी मिट्टी तैयार की थी और सबको रिपोर्ट कर दिया था। ये देखिए किस तरह से मेरी मिट्टी अभी भी फैली हुई है, बड़ी सफाई की ज़रूरत है। बहुत सारे गमले ऐसे पड़े हुए हैं, तो गंद तो बहुत हुआ है मेन गार्डन में मेरे, बहुत संभालना है। ये सारे पैकेट्स देखिए खाली किया मैंने, इनको भी मैं यूज़ कर लूँगी, कुछ प्लांट शिफ्ट करके रख दूँगी इनमें। तो बहुत काम करना पड़ता है इन दिनों में, जब भी मौसम चेंज करता है तो काम हमारा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।